अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली के मानसून सेशन का आज से आगाज। अरकान असम्बली को तरक्याती उमूर से मुतालिक तमाम तफसीलात फराहम करने का स्पीकर ऐवान की हिदायत। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गालागंज गुप्ता के ज़रिए क़यादत व कामयाब नुमाइंदगी के बायस शहर में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी फौरी तौर पर अमल में लाई जा रही है। अपोजिशन जमातों की तौहीन-आमीज़ रिमार्क्स का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाकर दिया करारा जवाब। MP अरविंद फौरी तौर पर ओहदे से इस्तीफा देने के मुतालिक नंदीपेट मंडल मौजाद तलवेदा में हाली बोर्ड से वाबस्ता किसानों की जानिब से मुनाकिदा भूख हड़ताल चौथे यौम में हुई दाखिल। रुख तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली के मानसून सेशन का आज से आगाज। अरकान असम्बली को तरक्याती उमूर से मुतालिक तमाम तफसीलात फराहम करने का स्पीकर ऐवान को दी हिदायत। तेलंगाना असम्बली और कानून साज कौंसिल के ऐवानों का मानसून सेशन का आज आगाज हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक सेशन तकरीबन 7 से 10 अय्याम तक जारी रहने के इम्कानात थे। असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सेशन को हमवार तरीके से चलाने के लिए मुकम्मल इंतजाम करें। स्पीकर ने कौंसिल के अबूरी सदर नशीन भोपाल रेड्डी, असम्बली उमूर के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, चीफ व्हिप विनय भास्कर और आला हुकाम के साथ सेशन पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर ने कहा कि मानसून सेशन तकरीबन 10 दिनों तक जारी रह सकता है। इन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अरकान के सवालात के जवाब दें और उन्हें तमाम उमूर पर तफसीली मालूमात फ्राहम करें। इन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द शफाफ मालूमात फ्राहम करें और सेशन के उमूर को इत्मीनान बख्श तरीके से चलाने के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात को रूबे अमल लाए। स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कोरोना वबाई असरात से तेजी से निमटने के लिए रियासत तेलंगाना की सताइश की। स्पीकर ने कहा कि हमारी रियासत को मालियाती खसारे के बावजूद हुकाम की मेहनत और हम आहंगी से तेजी से हम कोरोना वबा से निमटने और मालियाती बहरान पर काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि महकमा पुलिस पर असम्बली की अहाता और इसके अतराफ में मुकम्मल सयानती इंतजामात की जिम्मेदारी आयद होती है। स्पीकर ने असम्बली के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु को हिदायत दी कि वो मीडिया के अफराद को पास हासिल करने या उन्हें सेशन की तारीख में तोसी के साथ इजाजत देने की हिदायत करें। कहा कि इजलास का इनेकाद मुकर्रर वक्त पर होगा। वाज़ेह है कि असम्बली का मानसून सेशन तकरीबन 10 दिन चलने का इम्कान है। वो इन इजलासों के दौरान रियासत तेलंगाना में हुकूमत की नई स्कीमात बमशमुल दलित बंधु और दीगर उमूर पर जबरदस्त मुबाहिस होने की तवक्को की जा रही है। श्री मोहम्मद मौजम खान, श्री हनुमंत शिंदे, श्री मंचिरेड्डी किशन रेड्डी. Now, condolence motions in respect of the former members. భద్రాది కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ కుంజ బుజ్జి గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ కుంజ బుజ్జి గారు 1985 నుంచి 1989 వరకు, 1989 నుండి 1994 వరకు
మరియు 1994 నుండి 1999 వరకు భద్రాచలం శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని సిపిఐఎం పార్టీలో చేరారు. జనం పక్షాన ఎన్నో ఉద్యమాల చురుకుగా పాల్గొంటూ గిరిజన ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేశారు. निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गालागंज गुप्ता की वज़ीर आला KCR से मुलाकात, तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई के लिए नुमाइंदगी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गालागंज गुप्ता ने वज़ीर आला KCR से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शहर निज़ामाबाद में मुकम्मल करदा तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए अंडरग्राउंड ड्रेनेज व रोड की तोसी और स्मार्ट सिटी के मुतालिक कामों के बारे में रियासती वज़ीर आला KCR को वाकिफ करवाया और मजीद तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के मुतालिक एक याददाश्त हवाले की। अपोजिशन जमातों के तौहीन आमेज रिमार्क्स का PUC कमेटी चेयरमैन आर मोरेमेले जीवन रेड्डी ने प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाकर दिया करारा जवाब। तेलंगाना असम्बली और कानून साज कौंसिल के ऐवानों का मानसून सेशन का आज से आगाज अमल में लाए जाने के पेश नज़र वज़ीर आला KCR के दौरे इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए रियासत के तमाम बाशिंदों के साथ मसावी मामला करने के पेश नज़र अपोजिशन जमातों की जानिब से TRS पार्टी की साख को मुतासिर करने की कोशिश करने का PUC कमेटी चेयरमैन आर मोरेमेले जीवन रेड्डी प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाते हुए अपोजिशन जमातों से वाबस्ता कायदीन को करारा जवाब देने की बिना पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्मुनस KTR ने असम्बली के अहाते में मुलाकात करके इनकी कारकर्दगी की सताइश की। दिल्ली में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की क़यामगाह पर असरार का हमला बाइस अफसोस। निज़ामाबाद जिला सदर MA फ़हीम की क़यादत में नेहरू पार्क पर धरना। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह दिल्ली में चंद शरपसंद अनासिर ने हमला करते हुए तख्ती, गेट, खिड़कियों और शीशों को नुकसान पहुंचाया। इस ज़मन में नेहरू पार्क पर ज़बरदस्त धरना MA फ़हीम सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में मुनाक़िद हुआ। इस धरना प्रोग्राम में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद, मिर्ज़ा मोइज़ बेग, अज़ीम बाबा, साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल वहीद, अब्दुल रहमान के अलावा कई मेहमानान मजलिस से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर सदर मजलिस MA फ़हीम ने अखबार नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की रहायशगाह पर 3 रोज़ कबल चंद गुंडा नासिर ने हमला करते हुए मकान को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसकी शदीद मज़ाहमत करता हूँ। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सारे हिंदुस्तानी अवाम के दिलों में जगह बनाई और वो पार्लियामेंट में दलित मुसलमानों और अवाम की बेबाक आवाज़ बनकर हर मसाइल को उठाते हैं। इन्होंने कहा कि चंद गुंडा नासिर घर पर हमला करते हुए जो रात के औकात में किया गया ये बुज़दिलाना हमला है। इसकी हम शदीद मज़ाहमत करते हैं और मरकज़ी व रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हमला करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। रिहाइशगाह पे हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो दिल्ली वाले घर पे चंद नामाकूल और कम अकल गुंडागर्दी करते हुए उनके घर पे जो हमला किया है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे सदर मोहतरम के साथ सारे दलित और सारे मुसलमान भाई सारे हिंदुस्तान के उनके साथ है और इंशाअल्लाह अगर कोई सदर मोहतरम के ऊपर आँख भी उठाएगा तो इंशाअल्लाह हम वो आँख नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह हम हमारे सदर मोहतरम के ऊपर कोई आँच आती है तो सबसे पहले हमारे सीने सामने पड़ेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह हम हमारे सदर मोहतरम के साथ है। और मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो कोई भी इस हमारे सदर मोहतरम के घर पे हमला किया है, बुज़दिलाना हमला है। अगर उनमें दम होता तो दिन के उजाले में आते, रात की स्याही में कूद कर घर पे हमला करके तोड़फोड़ जो मचाए, ये बुज़दिलाना हरकत है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गालागंज गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर के गौतम नगर पद्माशाली संगम इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला कनिष्क गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर के गौतम नगर पद्मशाली संगम इमारत का इफ्तिताह अमल में लाते हुए इससे पहले इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बेगाला कनिष्क गुप्ता ने कहा कि CDP फंड्स मंजूर होने के बाद खूबसूरत इमारत तामीर करने पर पद्मशाली मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर, कॉर्पोरेटर्स शिवाचरण धर्मपुरी, शहर की पद्मशाली संगम के मेंबरान SR सत्यपाल, साबिका फ्लोर लीडर व दीगर ने शिरकत की। 10 లక్షలతో బ్రహ్మాండంగా నిర్మించుకున్నారు। మరి ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి తరఫా కూడా నేను 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం, మరి నా చేతుల మీద కూడా చాలా తరఫల భవనాలు కూడా ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। మరి ఈ సందర్భంగా పద్మశాలి నాయకులైనటువంటి మా హనుమన్లు గారు, అదేవిధంగా మా సత్యపాల్ గారు, మహేష్ గారు, మురళి గారు, వీరందరినీ కూడా నేను వారిని అభినందిస్తూ, మరి అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే మా LMB రాజేశ్వరన్ అని మన జిల్లా గ్రంథాలయ మరి పద్మశాలి సోదరులందరి తరఫున మా నిజామాబాద్ ప్రజల తరఫున రాజేశ్వరన్న కూడా నేను जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए लिंगमपेट में वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किया मुशाहिदा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए लिंगमपेट में वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुशाहिदा किया और कोविड वैक्सीनेशन की तमाम तरीन तफसीलात स्टाफ नर्स से हासिल किया और कहा कि मौज़ात में मरहलावार तरीक़े के तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रूबी अमल में लाने की ताकीद की और मौज़ात में तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 100% मुकम्मल करने के लिए महकमा सेहत के अहदेदारान को हिदायत जारी की। ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमीयतुल कुरैश का क़याम। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। आज बाद नमाज जुमा सना गार्डन निजामाबाद में एक शानदार तकरीब मुनाकिद हुई। M.A. अजीम कुरैशी ने ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी जमीयतुल कुरैशी के क़याम का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इन्होंने कुरैशी बरादरान के मसाइल को बेबाक तरीके से हुकूमत के इल्म में लाते हुए उन्हें हल करने के लिए भरपूर जदोजहद करने के अजीम मकसद के तहत सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। सोसाइटी की शाखें गली से दिल्ली तक तश्कील दी जाएगी, जिसका आगाज़ करते हुए निजामाबाद अर्बन में मुक़र्ररा मुद्दत के लिए एडहॉक कमेटी की तश्कील अमल में लाएगी। अब्दुल वहीद कुरैशी को सदर निजामाबाद अर्बन और मोहम्मद मारूफ कुरैशी, मोहम्मद सलमान कुरैशी को नायब सदर, अब्दुल अजीम कुरैशी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मोहम्मद मुजाहिद कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरीज, मोहम्मद इरफान कुरैशी, मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, मोहम्मद अफरोज कुरैशी काजन के अलावा मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, मोहम्मद इरफान कुरैशी, मोहम्मद अरशद कुरैशी, मोहम्मद हबीब कुरैशी, मोहम्मद असलम कुरैशी, मोहम्मद वसीम कुरैशी अराकीन आमिला की हैसियत से मुकर्रर की गई और सोसाइटी के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह सीनियर जर्नलिस्ट प्रसाद के हाथों अमल में आया। तकरीब में अशफाक अहमद खान एडिटर निजामाबाद, मॉर्निंग टाइम अहमद अली खान जर्नलिस्ट, जगदीश नरसागढ़ दिगर ने शिरकत करते हुए सोसाइटी के दफ्तर के आगाज के मौके पर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कसीर तादाद में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने शिरकत करते हुए M.A. अजीम कुरैशी और एडहॉक कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम करते हुए सोसाइटी के जिम्मेदारान ने सबको शाल पोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। नंदीपेट मंडल मुआज़ात तलवेदा में हल्दी बोर्ड से वाबस्ता किसानों की जानिब से मुनाकिदा भूख हड़ताल चौथे यौम में दाखिल। नंदीपेट मंडल मुआज़ात तलवेदा में हल्दी बोर्ड से वाबस्ता किसानों की जानिब से मुनाकिदा भूख हड़ताल आज चौथे दिन में दाखिल हो गई। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट अरविंद गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से दी गई वादी को अमली जामा ना पहनाने की बिना पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर MP अरविंद अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। ఉంటే తలవేల నిరోధ దీక్ష అయింది ఈడకుంటే నందిపెట్ల నందిపేట ఆరమూరు అవుతుంది నిన్ను మాత్రం విడిసపెట్టేది లేదు నేను రాజీనామా చేసి నాకు విడిసపెట్టేది లేదు తెచ్చి నాకు విడిసపెట్టాం। ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పసుపు రైతులు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు। शहर के फुलांग चौरास्ते के पास ट्रैफिक CI राठौड़ की ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजिमीन ने मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनक़ीद अमल में लाई।
शहर के फुलांग चौरास्ते के पास ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़ की ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजिमिन ने मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया। इस मौके पर सीआई चंद्र राठौड़ ने कहा कि ट्रैफिक कवायद को खातिर में न लाने वाले गाड़ियों के मालकिन को पुलिस मुलाजिमिन की जानिब से आयद करदा जुर्माने की रकम को पेटीएम या मी सेवा में रकम की अदायगी करने का इजहार करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल गाड़ियों के मालिकिन के पेनाल्टी 3 मुकम्मल होने की बिना पर गाड़ियों को सीज करने का इंकशाफ किया। ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस अवॉइड చేసిన వాళ్ళకి గాని ఫైన్ వేయడం జరుగుతున్నది। అదే విధంగా ఏదైతే వాళ్ళ పైన చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి కూడా మీ సేవకు వెళ్ళి కట్టుకోండి అని చెప్పేసి रेलवे मुसाफिर के लिए 139 हेल्पलाइन का आगाज। रेलवे मुसाफिर को सफ़र के दौरान हादसात या किसी किस्म की मुश्किलात व जराइम की सूरत हाल पेश आने के तनाज़ुर में रेलवे मुसाफिर के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत की जा सकती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्किल EG पावर ने रेलवे प्रोटेक्शन की 36वीं सालगिरह के मौके पर निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर में शौरबेदारी पम्फलेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। हर साल 22 सितंबर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से राइजिंग डे एक हफ्ता तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जाता है, जिसमें गुज़िश्ता साल ता 22 सितंबर तक के दौरान RPF की जानिब से मुनाकिद किए गए प्रोग्राम से मुतालिक अवामी तफसीलात फराहम की जाती हैं। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर रहमान RPF अमला मौजूद था। वर्नी मंडल के मुकाम पर मुनाकिदा 46 जोन कमेटी इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुतहदा जिला निज़ामाबाद पोजराम भास्कर ने की शिरकत। वर्नी मंडल के मुकाम पर आज 46 जोन कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मुतहदा जिला निज़ामाबाद चेयरमैन पोजराम भास्कर ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इख्तियार में होने वाली तरक्की से अपोजिशन जमात से वाबिस्ता कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्जामात आयद करते हुए अपने अखलाकी दिवालियापन होने का सबूत पेश करने का इजहार किया। మన ప్రతి 2 సంవత్సరాలకి మెంబర్షిప్ కార్యక్రమంతో పాటు గ్రామ కమిటీలు కానీ మండల కమిటీలు కానీ చేసుకుంటుంటాం। అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా అదే కార్యక్రమం జరుపుతాం। 4 నెలల కిందనే ఈ కార్యక్రమం చేయాల్సి ఉండే, కానీ కరోనా సెకండ్ వేవ్ జరిగి మెంబర్షిప్ మనం మొదలుపెట్టిన ఆ రోజు కరోనా సెకండ్ వేవ్ని आरमूर शहर के मामड़ीपल्ली में वाक़ई विजय लक्ष्मी गार्डन में आज हिंदुस्तान के हुकूक व फलाह बहबूद सदर कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू की 62वीं सालगिरह तकरीब के पेश नज़र मुफ्त खून का कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर की मामड़ीपल्ली में वाक़ई विजय लक्ष्मी गार्डन में आज हिंदुस्तान के हुकूक व फलाह बहबूद सदर कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू की 62वीं यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मुफ्त खून कातिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, मार्केट चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, TRS पार्टी रियासती कायदीन रामकिशन राव, जिले के लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर, BJP के रियासती सदर बद्दम लिंगा रेड्डी, भूपति रेड्डी, विकला, BSP के कायदीन सुनील रेड्डी व दीगर ने शिरकत। आईसेट के नतीजे का ऐलान 90.09% तुलबा कामयाब। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन TSCHE ने तेलंगाना स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आईसेट के नतीजे का ऐलान स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन लिम्बाद्री ने जारी किया, जिसमें कामयाब तुलबा का फीसद 90.09 रहा। इस नतीजे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोकेश ने पहला रैंक, साई तनुजा दूसरा रैंक, मेरचल के नवीन राजशेखर चक्रावती अलतरतीब तीसरा और चौथा मुकाम हासिल हुआ। गुज़िश्ता माह 19 और 20 अगस्त को मुनाकिदा 3 मरहलों में इस इंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया था। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 56,962 उम्मीदवारों ने इस टेस्ट में शिरकत की थी। उम्मीदवार नतीजे के लिए वेबसाइट पर मुलाहिजा कर सकते हैं। स्कूल की कुशादगी के बावजूद खानगी टीचर्स के मसाइल बरकरार, सिर्फ 50,000 टीचर्स की स्कूल वापसी। तेलंगाना में स्कूल्स की कुशादगी के बावजूद खानगी टीचर्स के मसाइल में कोई कमी नहीं आई है। खानगी इंतजामिया ने महदूद तादाद में टीचर्स की खिदमत बहाल की हैं, जबकि बेशतर टीचर्स अभी भी
मुलाजिमत से महरूमी के नतीजे में माली मुश्किलात का शिकार है। खानगी शोबे से वाबस्ता टीचर्स को उम्मीद थी कि स्कूल्स की कुशादगी के बाद इनका रोजगार बहाल हो जाएगा, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक टीचर्स को तलब किया है, क्योंकि वो मौजूदा हालात में तनख्वाही और दीगर अखराजात की तकमील से कासिर है। तेलंगाना प्राइवेट टीचर फोरम के मुताबिक कोरोना वबा लॉकडाउन के दौरान रोजगार से महरूमी के सबब 18 माह की मुद्दत में तकरीबन 43 टीचर्स की मौत वाक़ई हुई है। फोरम के मुताबिक माशी मुश्किलात के सबब 35 टीचर्स ने खुदकुशी कर ली। टीचर्स की तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रोजगार की बहाली के इक़दाम करें। फोरम के सदर का कहना है कि आज ही बेशतर टीचर्स बुनियादी ज़रूरियात के जरिए जदोजहद कर रहे हैं, उन्हें रोजगार की बहाली की कोई जमानत नहीं है। हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान फौत होने वाले टीचर्स के लिए अभी तक इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं किया। फोरम ने माशी मसाइल के पेश नज़र फौत होने वाले टीचर्स के खानदानों को एक्स ग्रेशिया की अदायगी का मुतालबा किया। इन्होंने बताया कि 3 लाख असातिज़ा में से बमुश्किल 50,000 का रोजगार बहाल हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से कोरोना मुद्दत की तनख्वाहों की अदायगी का कोई तयक़ुन नहीं दिया। हुकूमत ने मुस्लिमा स्कूल्स के टीचर्स के लिए माहाना 2,000 रुपये और राशन से 25 किलो चावल की स्कीम शुरू की थी, लेकिन जुलाई में स्कीम पर अमल आवारी रोक दी गई। निजामाबाद रूरल मंडल के गुंडाराम देहात में महकमा ज़राअत के ज़ेर निगरानी में किसानों को तरबियत व शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद रूरल मंडल के गुंडाराम देहात में महकमा ज़राअत के ज़ेर निगरानी में किसानों को तरबियत व शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला प्रजा परिषद विठलराव ने शिरकत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक किसान फसलों की काश्त करने से खातिर ख्वाह फायदा हासिल होने का इज़हार किया। इन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद किसानों को रायतु बीमा, मुफ्त 24 घंटे बरक़ी व दीगर सहूलतें पहुँचाते हुए किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में JDA गोविंद, ADA वेंकटा लक्ष्मी, రైతు సమన్వయ కమిటీ మండల్ సదర్ గంగారెడ్డి, సర్పంచ్ లక్ష్మణ్ రావు, ఎంపీటీసీ గంగాధర్, PSCS చైర్మన్ సుధీర్, AO व दीगर ने शिरकत की। నేను యాక్చువల్ మార్పూర్ మండల్ సొంత మండల్ వెళ్ళాలనుకున్నా, సరే జిల్లాలో ఎక్కడన్నా తిరగాల్సిన ఉద్దేశంతో గమనంగానే రావడం జరిగింది. మీకు తెలుసు మరి స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ అప్పుడు కూడా నేను జిల్లాలో చాలా హై స్కూల్స్ తిరిగి మరి పిల్లలకు ఈ 10 నెలల కరోనా బంద్ ఉంది, స్కూల్స్ నీట్నే చేయాలని వాళ్ళకు మన టీచర్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వేసిన వరి పంట అమ్ముకోవాలా లేదా? పోయే సీజన్ మీ అందరికీ తెలుసు, వర్షాలు రావడం వల్ల మనకి పండించిన ధాన్యము తడిచిపోయి ముక్కిపోయి మొలకలెత్తి రంగు మారి మనం తాడులే కప్పినా కానీ కొంతమంది రైతులకు ఇబ్బంది పడే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈసారి సీజన్లో దయచేసి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈసారి సీజన్లో रियासत में टिकंदाजी को लाजमी करार देने के लिए कानून साजी की तजवीज़। महकमा सेहत की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। अवामी मकामात पर दाखिले के लिए कम अज कम एक टीका बेहतर। कोरोना टीकांदाजी को लाजमी करार देने के लिए हुकूमत कानून साजी पर गौर करे, जिसके तहत टीका हासिल न करने वाले अफराद अवामी मकामात पर दाखिले के अहल नहीं होंगे। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव के मुताबिक महकमा सेहत ने कानून साजी के सिलसिले में हुकूमत को तजवीज़ पेश की और तवक्को है कि बहुत जल्द हुकूमत फैसला करके कोरोना टीकांदाजी को लाजमी करार देगी। कोरोना की दूसरी लहर से बेहतर अंदाज में निपटने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने टीकांदाजी पर तवज्जो मबजूल की है। टीकांदाजी के जरिए कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर को बेहतर तौर पर निपटने की हिकमत अमली के तहत महकमा सेहत ने कानून साजी की तजवीज़ पेश की। हुकूमत की मंजूरी के बाद किसी भी शख्स को शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दीगर अवामी मुकामात पर दाखिले के लिए कम अज कम वैक्सीन की एक खुराक हासिल करने का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। श्रीनिवास राव के मुताबिक रियासत तमाम अजला में हुकूमत 100% टीकांदाजी का मंसूबा रखती है। हैदराबाद में घर घर मुहिम के जरिए इख्तिताम तक 100% टीकांदाजी का निशाना मुकम्मल कर लिया जाएगा। 5G नेटवर्क नया वायरलेस मोबाइल स्टैंडर्ड। इस वक्त दुनिया भर में मोबाइल और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले 3G और 4G नेटवर्क्स चल रहे हैं। ताहम 5G के मशहूर कन तजुर्बे से 2020 में पूरी तरह लुत्फ अंदोज हुआ जा सकेगा। हवा के दोष पर काम करने वाला 5वां नस्ल का ये नेटवर्क इस वक्त तजुर्बाती मराहिल में है। इसके आने से पहले हमें टेली कम्युनिकेशन और फाइबर
ऑप्टिक के ज़मीनी सिस्टम को वायरलेस करना होगा। 5G नेटवर्क की तेजी का मुकाबला करने के लिए मोबाइल वायरलेस सिस्टम को भी कई तजुर्बात की कठिनाइयों से गुजरना है। ताहम इस ज़मन में मोबाइल की दुनिया से हर नए दिन नई खुशी खबरियों मिल रही हैं। मैट्रिक्स वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं। 2019 का साल अमेरिकियों के लिए 5G की खुशखबरी लाया है। तवक्को है कि रवां बर्स के इख्तिताम तक कमर्शियल बुनियादों पर इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। 5G नेटवर्क की अशद ज़रूरत इसलिए भी है कि खुदकार गाड़ियों, वर्चुअल वर्ल्ड और एक साथ कई नेटवर्क से मुंसलिक बिजनेस मॉडल इसकी बदौलत रवानी से चल पाएंगे। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर वाक़ई मंडल सतह पर मौजूद आशा वर्कर्स के मुतालबात पर मुबनी एक याददाश्त को भीमगढ़ तहसीलदार राजेंद्र को हवाले किया गया। आर्मू शहर की पेरकिन में वाक़ई ICDS दफ्तर में कारकुनान की भारी तादाद में मुनाकिद एहतजाज में शिरकत करते हुए नारेबाजी करने का CITU के जिला सदर रमेश बाबू ने किया इंकशाफ। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली के मानसून सेशन का से आगाज। अरकान असम्बली को तरक्याती उमूर से मुतालिक तमाम तफसीलात फराहम करने का स्पीकर ऐवान की हिदायत। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बी गालागंज गुप्ता के ज़रिए क़यादत व कामयाब नुमाइंदगी के बायस शहर में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी फौरी तौर पर अमल में लाई जा रही है। अपोजिशन जमातों की तौहीन-आमेज़ रिमार्क्स का PUC कमेटी चेयरमैन आर्मू MLA जीवन रेड्डी ने प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाकर दिया करारा जवाब। MP अरविंद फौरी तौर पर ओहदे से इस्तीफा देने के मुतालिक नंदीपेट मंडल मौजाद तलवेदा में हाली बोर्ड से वाबस्ता किसानों की जानिब से मुनाकिदा भूख हड़ताल चौथे यौम में हुई दाखिल। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।